ईरान के इसराइल पर हमले के बाद पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा ने इतवार को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि तमाम फरीकैन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा करें। ताहम दूसरी जानिब इसराइल ने ईरानी हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान किया है। ताहम सवाल पैदा होता है कि ईरान इसराइल कशीदगी के पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे और क्या पाकिस्तान का मौजूदा सूरत हाल में गैर जानिबदार रहना मुमकिन होगा। ईरान और इसराइल के माबैन कशीदा सूरत हाल बारे साबिक सफीर अब्दुल बासित का कहना है कि मैं नहीं समझता पाकिस्तान पर उसका कोई बराह रास्त असर आ सकता है। पाकिस्तान के ईरान के साथ इतने अच्छे खुशगवार ताल्लुकात कभी नहीं रहे क्योंकि ईरान पाकिस्तान सरहद पर कार्रवाइयां होती रहती हैं और हाल ही में ईरान का पाकिस्तानी इलाके पर हमला और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई भी इसकी मिसाल है। उन्होंने मजीद कहा, इसलिए पाकिस्तान इस मौके पर किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा और न ही पाकिस्तान को कोई ऐसा बयान देना चाहिए जिससे पाकिस्तान की मईशत पर कोई असरात मुरतब हों। दूसरी जानिब साबिक सफीर आकिल नदीम के मुताबिक ईरान की जानिब से इसराइल पर हमला रद्द अमल में किया गया है, इसलिए ईरान के लिहाज से इस हमले का जवाब मौजूद है, लेकिन अब लगता नहीं कि मामला ज्यादा फैलेगा या तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस मामले पर कोई साइड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए पाकिस्तान पर बराह रास्त कोई असरात नहीं आएंगे और न ही अमेरिका को पाकिस्तान को मुलविस करने की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी ईरान के साथ पाकिस्तान का माजी करीब में ही तनाजा हुआ था। दूसरी जानिब तज्जियाकार शौकत पराचा कहते हैं कि मैं नहीं देखता कि पाकिस्तान की मईशत ईरान के साथ मुंसलिक है। न पाकिस्तान की इंपोर्ट और न ही एक्सपोर्ट ईरान पर ज्यादा इन्हिसार करती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत पर ईरान इसराइल कशीदगी के कोई असरात मुरतब नहीं होंगे। लेकिन मामला बढ़ने की सूरत में हमसाया होने के नाते पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं और पेट्रोल की कीमतें बढ़ सकती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर यह बहुत बड़ा मामला है जिस पर ईरान को भुगतना पड़ेगा। जो ड्रोन ईरान की जानिब से दागे गए थे, इससे जानी नुकसान नहीं हुआ तो ये ईरान की फेस सेविंग है, लेकिन ईरान को अब मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा और इसराइल को ही इसका फायदा होगा। दूसरी जानिब ईरान के इसराइल पर हमले के बाद ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान बारे साबिक सफीर आकिल नदीम का कहना है कि ईरान के इसराइल पर हमले का यूक्रेन पर रूसी हमले से मुआवजा नहीं बनता। उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे रूस के मुख्तलिफ असरात थे। दूसरी बात यह है कि ईरान ने इसराइल पर हमला रद्द अमल के तौर पर किया है, ये फर्स्ट स्ट्राइक नहीं, इसलिए ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का कोई मनफी असर नहीं होगा। साबिक सेक्रेटरी खारिजा सलमान बशीर के मुताबिक ईरानी सदर का दौरा इस्लामाबाद दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए इकदाम करने के अलावा मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने का मौका फराहम करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि दमिश्क के सिफारत खाने पर होने वाले बम हमले के जवाब में ईरान ने इसराइल के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल दागे। इसराइल की तरफ से मजीद किसी किस्म की कशीदगी को छोड़कर इस मामले को खत्म किया जाना चाहिए। अमेरिका ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ सिफारती इत्तेहाद का ख्वाह है। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि इसराइल को जल्दबाजी करने से रोका जाए और गजा में जंग बंदी के लिए सलामती कौंसिल के मुतालबे की पासदारी की जाए। ताहम बाज दीगर मुबस्सरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के बाद पाकिस्तान को ईरान के साथ मुआशी ताल्लुकात पर अमेरिका की तरफ से दबाव का सामना करना पड़ेगा। इस बारे में पहले से ही अमेरिका के बयान आ चुके हैं कि पाकिस्तान अगर ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट शुरू करता है तो पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका में अपनी लॉबिंग शुरू कर रखी है ताकि पाकिस्तान को इजाजत मिल जाए। लेकिन सवाल यह है कि ईरान की हालिया कार्रवाई के बाद अब अमेरिका से ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन मंसूबे पर नरमी की तवक्को मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इंडिया जैसी पॉलिसी अपनाना होगी ताकि सब ममालिक के साथ अपने मफाद के मुताबिक ताल्लुकात कायम रखे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।